इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने जब ईरान के आसमान को चीरा, तब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने मान लिया था कि अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसी वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानियों के बंद कमरों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नई दिल्ली। जब पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी, तब भारत ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश ने नहीं की थी। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयंकर जंग में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। चीन अपनी चालें चल रहा था और रूस बस मौके की तलाश में था, लेकिन बाजी मारी भारत ने। आखिर वो कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबको हिलाकर रख दिया? भारत ने इस महायुद्ध के बीच ऐसा क्या किया कि आज दुनिया के 5 सबसे बड़े खिलाड़ी यानी अमेरिका, चीन, रूस, ईरान और इजराइल भारत के सामने नतमस्तक हैं? इस सवाल का जवाब उस राजनैतिक बिसात में छिपा है जिसे समझना किसी आम देश के बस की बात नहीं है। साल 2026 की शुरुआत होते ही मिडिल ईस्ट का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरान ने जब सीधे एक्शन लेने का फैसला किया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ गई। तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगीं और शेयर मार्केट धराशायी हो गए। अमेरिका ने तुरंत अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए और ईरान को धमकी दे डाली। चीन ने पीछे से ईरान का साथ देना शुरू किया ताकि वो अमेरिका को नीचा दिखा सके। रूस इस मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन के बाद मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहता था। लेकिन इन सब के बीच भारत चुपचाप अपनी चालें चल रहा था। एक ऐसी चाल जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारत वाकई में अब ग्लोबल बॉस बन चुका है। दुनिया को लग रहा था कि भारत को अब किसी एक का पक्ष लेना ही पड़ेगा। अमेरिका का दबाव था कि भारत ईरान से पूरी तरह नाता तोड़ ले, और ईरान उम्मीद कर रहा था कि भारत उसे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी डिप्लोमेसी की शुरुआत की जिसे आज दुनिया द इंडियन बैलेंस कह रही है। भारत ने इजराइल के साथ अपनी दोस्ती भी बरकरार रखी और ईरान के चाबहार पोर्ट पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया। ये देखकर अमेरिका के रणनीतिकार भी सिर खुजलाने लगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही थीं, तब भारत ने सीधा फोन तेहरान में मिलाया और साथ ही साथ इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बात की। ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। भारत ने साफ कर दिया कि उसे अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रहित से समझौता मंजूर नहीं है। इजराइल को भारत की टेक और डिफेंस सपोर्ट की जरूरत थी, तो ईरान को भारत के अनाज और चाबहार पोर्ट के जरिए होने वाले ट्रेड की। भारत ने दोनों को यह समझा दिया कि अगर जंग और बढ़ी तो नुकसान सबका होगा, लेकिन फायदा सिर्फ भारत का होगा, क्योंकि भारत के पास अब वो पावर है जो दुनिया की इकोनॉमी को चला सकती है। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब चीन ने इस जंग में अपनी एंट्री मारी। चीन को लगा कि वो ईरान का मसीहा बनकर उभरेगा और भारत के प्रभाव को खत्म कर देगा। लेकिन चीन ये भूल गया कि भारत ने रूस के साथ मिलकर पहले ही एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया था जिसे कोई रोक नहीं सकता। रूस ने भारत को कौड़ियों के दाम पर तेल देना जारी रखा, जबकि बाकी दुनिया तेल के लिए तरस रही थी। भारत ने उस तेल को रिफाइन किया और वापस उन्हीं देशों को बेचा जो ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बातें कर रहे थे। ये एक ऐसा दाम था जिसने अमेरिका के प्रतिबंधों की हवा निकाल दी। अमेरिका चाहकर भी भारत पर गुस्सा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिया तो चीन पूरे एशिया पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका की मजबूरी ये है कि उसे भारत की जरूरत है और भारत ने इसी मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। 2026 में भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि अब वो दिन लद गए जब वॉशिंगटन से आदेश आते थे और दिल्ली उसे मान लेती थी। अब आदेश नहीं, सिर्फ डील्स होती हैं, वो भी भारत की शर्तों पर। इधर रूस भी हैरान था। पुतिन को लगा था कि भारत पूरी तरह रूस के कैंप में आ जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम रूस के दोस्त हैं, गुलाम नहीं। भारत ने रूस से हथियार भी लिए और अमेरिका के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम भी किया। ये डबल गेम नहीं था, ये भारत की वो ताकत थी जहां वो एक ही मेज पर बैठकर दो कट्टर दुश्मनों से हाथ मिला रहा था। चीन ये सब देखकर तिल मिला रहा था, क्योंकि उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली नीति भारत की इस कूटनीति के आगे फेल हो चुकी थी। ईरान की जंग में जब समंदर के रास्ते बंद होने लगे, तब भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। भले ही जंग चल रही थी, लेकिन भारत ने पर्दे के पीछे से G20 में हुए उस वादे को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। इजराइल के हाइफा पोर्ट से लेकर सऊदी अरब के रेगिस्तानों तक
भारत ने अपनी रसद और लॉजिस्टिक्स की ऐसी जाल बिछाई कि अमेरिका को भी इसमें निवेश करना पड़ा। यह भारत की जीत थी कि जंग के माहौल में भी वो दुनिया को जोड़ने की बात कर रहा था, जबकि बाकी देश सिर्फ तबाह करने में लगे थे। इजराइल ने जब पलटवार किया तो पूरी दुनिया को लगा कि अब ईरान खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत ने ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए उसे संयम बरतने की सलाह दी। भारत ने ईरान को वो रास्ता दिखाया जहां वो बिना जंग के भी अपनी साख बचा सकता था। ये भारत का बढ़ता हुआ कद ही था कि तेहरान में भी भारत की बात को गंभीरता से लिया गया। अमेरिका जो काम अपनी अरबों डॉलर की सेना से नहीं कर पाया, वो भारत ने अपनी कूटनीति के एक फोन कॉल से कर दिया। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। ईरान के करीब समंदर में फंसे हुए कुछ विदेशी जहाजों को जब कोई बचाने नहीं आया, तब इंडियन नेवी ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारत ने किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड को बचाने के लिए वहां अपने युद्धपोत तैनात कर दिए। इसमें इजराइल के जहाज भी थे और ईरान के करीब जाने वाले जहाज भी। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि इस समंदर का नया रखवाला अब भारत है। अमेरिका की नेवी भी ये देखकर दंग रह गई कि भारत ने इतनी जल्दी कैसे पूरे रीजन में अपना दबदबा बना लिया। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। भारत के भीतर भी कई लोग सवाल उठा रहे थे कि हम ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं या हम इजराइल को क्यों नहीं रोक रहे। लेकिन सरकार का विजन एकदम क्लियर था। 2026 का भारत जज्बातों से नहीं, बल्कि आंकड़ों और ताकत से चलता है। भारत को पता है कि उसकी 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी होंगी। अगर भारत ईरान से रिश्ते बिगाड़ता तो चाबहार का प्रोजेक्ट चीन के हाथ लग जाता, जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होता। अगर भारत इजराइल को छोड़ देता तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह जाते। इसलिए भारत ने वो रास्ता चुना जो सबसे मुश्किल था, लेकिन सबसे फायदेमंद भी। चीन ने कोशिश की कि वो ईरान, रूस और तुर्की के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बना ले ताकि भारत और अमेरिका को अलग थलग किया जा सके। लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। पुतिन जानते हैं कि चीन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन भारत एक ऐसा पार्टनर है जो अपनी जुबान का पक्का है। भारत ने रूस को यकीन दिलाया कि उसकी दोस्ती किसी दबाव में नहीं टूटेगी, लेकिन साथ ही अमेरिका को भी यह भरोसा दिया कि भारत कभी भी किसी ऐसे गुट का हिस्सा नहीं बनेगा जो ग्लोबल पीस के खिलाफ हो। इस जंग ने भारत को एक ग्लोबल मीडिएटर के रूप में स्थापित कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब कोई देश इतने बड़े संकट में रेफरी की भूमिका निभा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद माना कि भारत के बिना मिडिल ईस्ट में शांति लाना नामुमकिन है। यह भारत की उस सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मिला जुला असर था जिसने दुनिया के 5 बड़े देशों को एक लाइन में ला खड़ा किया। इजराइल ने भारत की बात मानी, ईरान ने भारत का सम्मान किया, रूस ने भारत को सपोर्ट किया, चीन को पीछे हटना पड़ा और अमेरिका को भारत की शर्तों पर झुकना पड़ा। सोचिए, एक तरफ ईरान की मिसाइलें गरज रही थीं और दूसरी तरफ भारत में दुनिया भर के बड़े लीडर्स की मीटिंग चल रही थी। भारत ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावर सेंटर है जिसके बिना दुनिया का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तेल की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखकर भारत ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया। अगर भारत इस जंग में सही तरीके से दखल नहीं देता तो आज पेट्रोल की कीमतें 500 रुपये लीटर के पार होती। ये भारत का वो उपकार है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन क्या ये जीत इतनी ही सरल थी? बिल्कुल नहीं। भारत के सामने हर दिन एक नई चुनौती थी। अमेरिका के सीनेटर भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। उधर ईरान के कट्टरपंथी भारत को धमकी दे रहे थे। लेकिन भारत के नेतृत्व ने जिस ठंडे दिमाग से इस पूरी स्थिति को हैंडल किया, उसने इतिहास रच दिया। भारत ने अपने रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत को दुनिया के सामने सच साबित कर दिखाया। हम किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं और किसी की भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत हैं। आज जब हम 2026 के इस दौर को देखते हैं तो गर्व होता है कि भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की सबसे बड़ी जंग की दिशा बदल दी। भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों में होती है। अमेरिका की हेकड़ी, चीन की चालाकी, रूस का गुस्सा, ईरान की जिद और इजराइल का जुनून, इन सबको एक धागे में पिरोने का काम सिर्फ भारत ही कर सकता था। यह भारत की कूटनीति का वो स्वर्णिम युग है जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। जंग के बादल अब धीरे धीरे छंट रहे हैं,
लेकिन भारत का कद और ऊंचा हो गया है। आज दुनिया के पांचों देश भारत की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर भारत नहीं होता तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुकी होती। भारत ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि पूरी मानवता को एक बड़े विनाश से बाहर निकाल लिया। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा भी करना जानता है और दुनिया को रास्ता दिखाना भी। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि चीन इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या अमेरिका भारत की इस बढ़ती ताकत को चुपचाप देखता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान और इजराइल के बीच जो समझौता भारत ने कराया है, वो कितने दिनों तक टिक पाएगा? क्योंकि पर्दे के पीछे अभी भी कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक शायद दुनिया को नहीं है। एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग जो हाल ही में एक अनजान जगह पर हुई है, उसने एक नए खतरे को जन्म दे दिया है।